अरे भाई, बनवाने जाएंगे तो नाई को बुलाना पड़ेगा, पराधीन हो जाएंगे, फिर उसको पैसा देना पड़ेंगे, तो फिर किसी गिरस्त से मांगना पड़ेगा, बहुत झंझट है। और उसमें श्रृंगार की भावना है। ये तो क्या है कि जैसे मुनिराज वो करते हैं ना केस लॉन्च, तो उनमें नियम है कि 2 महीने से पहले नहीं करेंगे और 4 महीने के बाद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नियम है ना। ऐसा नहीं है कि 4 महीने तक नहीं करें, चलता रहा 6 महीना बढ़िया, ऐसे औरतों जैसे बड़े बड़े बाल रख लें, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि रोजीना करते रहें एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया क्लीन सेफ है। 2 महीने तक नहीं करें तो दाढ़ी मूंछ कैसी आ जाएगी, और जब करेंगे तो उगेगी भी तो ऐसी बिखरी बिखरी, क्योंकि श्रृंगार की भावना नहीं है और पराधीन की दृष्टि नहीं है, इसलिए मुनिराज हमारे ये कहते हैं। और जो असली अंतरंग की बात लिखी है वो बहुत ही मार्मिक है। अरिमेत्र है ना, बोल देखो आपकी किताब में, अरिमेत्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। जो शत्रु और मित्र, महल और मसान, कंचन और कांच, कंचन माने सोना, और निंदा करने वाला और स्तुति करने वाला, और अर्घ उतारने वाला, और 80 प्रहारन तलवार मारने वाला, मैं सदा समता धरन, सब में एक सा संभाव, न उससे राग न उससे द्वेष। चेलना ने उपसर्ग दूर किया, सैनिक ने उपसर्ग किया, और जब मुनिराज ने नेत्र खोले तो दोनों को एक धर्म वृद्धि का आशीर्वाद निकला। उसे श्राप नहीं दी और इन्हें नहीं दिया, बस खत्म। ये हमारे मुनिराजों की अंतरंग दशा है। ये जो दिगंबर मुनिराज हैं ये साक्षात सिद्ध जैसे ही हैं। मैंने जब उनकी देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी थी सन 56 में, आज क्या है 6, कितने साल हो गए, 40 के 50 साल पहले लिखी मेरी पूजन है। और उसमें आज तक मेरे विचार बदले नहीं हैं एक दिन भी। उसमें मैंने लिखा, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। देखो ये लिखा, और ये मैंने अपनी तरफ से कुंद कुंद की गाथा में है कि मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध तो हम कभी देखने नहीं जाएंगे, मोक्ष मार्ग में हैं और वे मोक्ष में हैं और जल्दी ही मोक्ष पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा लगा निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी निज रस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। मैं अभी ताजी ताजी घटना सुनाता हूँ चक्रेश जी आपको, कि मैं भोपाल गया था महावीर जयंती पर। तो वहाँ एक महाराज थे, उन्हें जंगल वाले बाबा कहते थे, वो नाम था उनका चिन्मय सागर जी, विद्यासागर जी के शिष्य थे, आपने जाना हो जंगल में। तो वे वहाँ विराजते थे। मैं घर पर जब निमंत्रण आया था अध्यक्ष का, समाज के अध्यक्ष का, तो मैंने ये पूछा था कोई महाराज हैं कि हाँ हैं। तो मैंने कहा पहले उनसे पूछो कि वे मुझको बुलवाना पसंद करते हैं कि नहीं, यदि उनकी आज्ञा हो तो मैं आऊँगा। तो उनने पूछा और उनने बहुत खुशी बताई, तो मैं गया। महावीर जयंती कल थी, एक दिन पहले की घटना 13 के 12 के दिन। तो हमारा दोनों का एक साथ दोपहरी में धर्मशाला में बहुत बड़ी जगह है, उसमें हमारा दोनों का एक साथ प्रवचन था। तो महाराज ने कहा कि मैं पहले पंडित जी से 5 मिनट में अकेले में बात करूंगा, फिर बाद में सभा में जाएंगे। तो वो अंदर बैठे थे, मैं गया। महाराज ने पहले तो बहुत तबीयत की पूछी, हाँ वहाँ की बातें करी।
मेरे पास एक साथ में था और वो महाराज से आज्ञा लेकर के उसकी पूरी मैंने फिल्म बनाई है ना। मैं बोल रहा हूँ तो कोई बात झूठी नहीं निकल जाए, सुनिए। तो मैंने, महाराज ने मेरे से कहा कि पंडित जी तुम ये मानते हो कि नहीं कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होते हैं, होंगे? महाराज क्या बात करते हो, ये तो शास्त्र की बात है, इसमें नहीं मानने की क्या बात है। फिर उनने मेरे से कहा कि अच्छा मानते हो? मैं कहा हाँ। तो आप ऐसे बात सभा में कह सकते हो? जो भी जिसने भरा भरा होगा लोगों ने उन्हें। मैंने कहा हाँ हाँ महाराज, इसमें क्या बात है। फिर बोले महाराज पंडित जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा मत बोलना कि जिसके बारे में मुझे कुछ बोलने को बाध्य होना पड़े। तुमने बहुत जोर से हंसा और मैंने कहा महाराज बाध्य तो आपको होना पड़ेगा, लेकिन मेरे समर्थन में बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, कोठारी जी हैं। फिर हम आगे दोनों बैठ गए स्टेज पे। फिर मेरा पहले व्याख्यान हुआ, बाद में महाराज का था। मैं 2 मिनट सुनाता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है, घबराना नहीं। तो मैंने बोला कि ये सही घटना है कि आज के जब मैं हम 20, 21, 22 वर्ष के थे तो हमें अध्यात्म का रंग लगा, तो हमने जूते छोड़ दिए थे और सब ऐसे करके बाल माल घुटा उठा करके ऐसे रहते थे। और मैं रहता था अशोकनगर में, भाई साहब रहते थे कोटा, और वहाँ पर में बहुत पत्रभार करते थे, तो वैराग्य की भरी बातें होती थी। तो भाई साहब को शक हो गया कि ये हुकुमचंद दीक्षा लेके मुनि हो जाएगा। तो उनने मेरे को पत्र लिखा, वो अपने मेरे पास पड़ा है कि हुकुमचंद जमाना अच्छा नहीं है और गृहस्थी में भी धर्म होता है। उसमें बहुत बहुत लिखा, इसलिए अभी मुनि मुनि होने की बात, जमाना इसके लायक नहीं है। मैंने उन्हें उत्तर लिखा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिट्ठी पंडित रतनचंद की है। कोई पंडित एक कैसे लिख सकता है कि जमाना मुनि होने लायक नहीं है, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे। क्यों जमाने को दोष देते हो? अपने में कमजोरी हो तो अलग बात है, ये अपना दोष है, ये जमाने का दोष तो नहीं है ना। यदि कोई में गलती है तो वो व्यक्तिगत है, ये जमाने के दोष की नहीं है। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो? और अपन तो उन लोगों में से हैं कि उस दिन कब पाऊं कि जब घर को छोड़ बन जाऊं, वो दिन कब पाऊं। तो मैंने कहा वो चिट्ठी उनके पास सुरक्षित है आज। और इन्हें करीब वो मैंने बोला ना, वो चिट्ठी की 57-58 की बात होगी, तब से आज तक हमारा इस मामले में कोई विचार बदला नहीं है। क्या? तो सबने बहुत तालियां पिटी सभा में, महाराज ने भी कहा हैं? फिर और ऐसी बहुत बातें मैंने कही। फिर महाराज का प्रवचन हुआ तो महाराज ने यहाँ से शुरू किया कि मैंने पंडित जी से ये कहा था अभी अकेले में कि ऐसा मत बोलना कि मुझे कुछ बोलने को बाध्य होना पड़े। तो इन्होंने कहा था बाध्य तो होना पड़ेगा, और मैं अब हार स्वीकार करता हूं कि मैं बाध्य हूं इनकी बात का समर्थन करने के लिए। और पूरे प्रवचन का कैसे बिल्कुल पूरा, मतलब जैसे विद्यानंद जी महाराज के साथ हुआ था ना अपने समय सार बांचना, ऐसा कैसेट सब मेरे पास है। वो ठीक है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुनि धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे ये बात भी 100% सत्य है। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि जो है या तो कोई व्यक्ति इससे वो सच्चा मुनि है। वो मुनि धर्म का जो स्वरूप है उसकी कसौटी पे खरा उतरेगा तो है, और नहीं उतरेगा तो नहीं है। और ये उनका काम है कि वे अपने कसौटी है, वे अपने को जांच के देखें, हमारा ये काम नहीं है। ख्याल में है ना। हम तो इस जिनवाणी के कीड़े हैं। तो आप कहोगे छड़ाला हमारे सामने रख दिया
तो हम आपको छेड़ाला सुनाने लग गए। समय सार रख दिया तो समय सार सुनाने लग जाएंगे, पद्म पुराण रखोगे तो पद्म पुराण सुनाने लग जाएंगे। ऐसा कोई बताओ कि हमने एक शब्द भी ऐसा बोला हो कि जो शास्त्र में नहीं हो और हमने बोला, है ना? लिखा देखो इसमें यों है सकल संयम चरित, ये सकल संयम है, महाव्रत हैं। और सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगट आप निधि मिटे सब पर की प्रवृत्ति सब। अब स्वरूपाचरण की बात करते हैं। एक होता है चारित्राचरण, एक होता है स्वरूपाचरण। ख्याल में ना, ये चारित्राचरण है जो बाहर से दुनिया को दिखता है। कहते जादू तो वो है जो माथे पे चढ़ के बोले, है ना। और एक है स्वरूपाचरण कि अपने स्वरूप में लीन होना, निर्विकल्प होकर। तो लीन होने के पहले अपने भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा ना। तो वो शर्त इसमें लिखी है, जिन परम पैनी सुविध छेनी डार अंतर मरणादि अरूरा। ये विद्यानंद जी महाराज के साथ में जो अपना समय सार बांचना हुई थी, उसमें इसके बाद बहुत विस्तार से चर्चा आई थी इस बात की। वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्यों? क्योंकि समय सार के जीवाजीव अधिकार में सिर्फ इतनी ही बात बताई है। वरुणादि माने 20 चीजें, रूप रस गंध स्पर्श आदि पुद्गल की। और राग आदि माने 9 चीजें, राग देश क्रोध मान माया लोभ गुणस्थान मायगुणा स्थान। ये 29 चीजें मैं नहीं हूँ, मेरे इसे भिन्न हैं। तो ये स्वरूप बताया था। और वो हमने साधना चैनल पे भी चलाई थी पूरी फिल्म, आपने देखी होगी। यहाँ आती है कोठारी जी, अब समय बदल गया, पहले 10:20 पे आती थी, अब सुबह 6:40 पर आती है और 7 बजे तक आती है। आप लोग जरूर देखा करें जिसको देखना हो। ये छड़ाला वगैरह में सब प्रवचन उसमें हैं, समय सार के भी हैं, और ये 12 व्रतों के हैं। सब प्रवचन क्रम क्रम से आएंगे, आप साल भर तक देखेंगे ना, तो वो बराबर 3 साल से रेगुलर चल रही है और आगे भी चलेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो क्या कह रहा था मैं आपसे? वरुण आदि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। वरुण आदि में मुख्य रूप से शरीर, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव दुनिया, जितने संयोग हैं वे सब वरुण आदि में आ गए। और आत्मा के जो विकारी भाव हैं, संयोगी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सब राग आदि में आ गए। तो इन दोनों से अपने आत्मा को भिन्न जाना। इसमें तो लिखा है न्यारा किया। न्यारा करना क्या है? न्यारे तो हैं ही, न्यारा जानना है, जानने का नाम ही करना है। एक भाई हमारे पास आए और बोले पंडित जी अब हमारे दोनों भाइयों की बनेंगी नहीं, आप हमारे गुरु हो, दोनों भाइयों की आप में श्रद्धा है, तो आप हमारा निपटारा करवा दो, नहीं तो ये सांझे की हांडी चौराहे पर फूटेगी और हमारी बदनामी के साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी। क्या धमकी देने लगे, तुम निपटा दो। मैंने क्या निपटाना है? कि हमारा बंटवारा करा दो। मैंने कहा क्या बांटना है बोलो? क्यों क्या बांटना है? माँ बाप बांटने हैं कि भी तो बट ही नहीं सकते, कैसे बांटें? एक भाई को माँ दे दें, एक भाई को बाप, चलेगा? ये बंटवारा सही नहीं हुआ। तो कैसा, आधा बाप और आधा माँ दो, तो माँ बाप मिलेंगे कि लाश मिलेगी उनकी? तो भाग्य से 3 भाई हुए तो फिर क्या करेंगे? माँ बाप बट नहीं सकते, तो अब क्या बांटना है? पत्नियां? क्या बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो नक्की है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो बाल बच्चे, तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, इनके 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां तो मैंने दे दो, 2 लड़कियां इनसे ले लो। नहीं, मैं लड़का वाला बोला मैं नहीं करूँगा, मेरी एक हुंडी करोड़ की, एक करोड़ के कर्जे में कैसे बदल दूं मैं? तो बाल बच्चे नहीं बांटने हैं, माँ बाप नहीं बांटना है, पत्नी नहीं बांटना है, तो क्या बांटना है मुझे बताओ तो। तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपया है, समझ लो 3 करोड़ की संपत्ति है, तो दोनों तुम नहीं जानते हो कि हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं। वे बटे हैं कि नहीं बटे, बताओ मुझे, है ना? अब देखिए
दोनों भाइयों के 1.5 करोड़ हैं। अब माँ अस्पताल में गई और वहां से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो दोनों पे धाड़ा पड़ गया ना 50-50 लाख का। क्यों? अब 1-1 करोड़ के मालिक रह गए। जानते नहीं, सब जानते हैं तो नोट बांटने हैं क्या, कि गिनती के ये नोट तुम ले लो, ये तुम ले लो। अरे भाई, जो बटा है उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जैसे पत्नी बच्चे जो इकट्ठे हैं उसे बांटा नहीं जा सकता। तो करना क्या है, बस सिर्फ अभी इकट्ठे हैं तो दोनों 3 करोड़ के मालिक हैं। देखो, समझ गया ना। और अलग हुए तो इत्तेफाक। बोलो क्या करना है तुम्हें? 3 करोड़ से मालिक होकर 1 करोड़ का बनना है कि 3 करोड़ का? 3 करोड़ के बने रहना हो तो प्रेम से रहो, और 1 करोड़ का बनना हो तो समझ लेना दुगना खर्चा हो जाएगा। अकेला चौका का नहीं, चूल्हे का नहीं, चंदा वाले भी मांगने आएंगे ना तो 3 नाम के अलग दिखाना पड़ेंगे। क्यों अजय प्रसाद जी? बोलो, होना नहीं आ रहा? इतने बढ़िया होशियार हैं। चूल्हा अलग, चौकी अलग, दुकान अलग, धंधा अलग, और चंदा वालों को हम तो एक हैं बस। क्यों? तो इसलिए यहाँ कहते हैं भाई कि वरुणादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, माने न्यारा जाना। अब जान के क्या किया कि निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गहो। अपने में से अपने आत्मा को अपने द्वारा स्वयं अपने आत्मा को जानना है। तो इसमें पराधीनता की कोई बात ही नहीं है। यानी कोई पराधीनता की बात हो तो ऐसा है ही नहीं। ये धर्म तो स्वाधीनता का नाम धर्म है। देखो, मैं कहता हूं कभी कभी कि आत्मा का अनुभव जिसकी ये चर्चा चल रही है, 1 कप चाय बनाकर पीने से ज्यादा सरल है। कि क्या बात करते हो, चाय तो हम रोज ही ना पीते हैं, और आत्मा के अनुभव में तो पसीना छूटता है। ये 40-40 वर्ष हो गए आत्मा रटते रटते, और भगवान जाने आत्मा कहाँ है, साहब कैसे है? अरे हम तुम लोग हमसे पूछते हो ना, पंडित जी आत्मा का अनुभव कैसे हो? नहीं तो तुम्हें नहीं है। इसका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए हैं? तो क्यों? मैंने कहा देखो, अब ये जरा एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण। आप यहाँ से जाओ और आपको गुड़गांव जाना है, समझो कहीं जाना है, जयपुर जाना है, तो वहाँ से आप अपनी कार से रवाना हुए और रास्ते में कार खराब हो गई। अब 4 किलोमीटर इस तरफ तक कोई चाय की दुकान नहीं है, और 4 किलोमीटर उस तरफ तक कोई चाय की दुकान नहीं है, और तुम्हारा 2 बजे के दिन के चाय पीने का समय हो गया। नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा। बोलो क्या करें अब 1 कप चाय कितनी कठिन है। चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, फिर स्टोव चाहिए, क्यों, फिर माचिस चाहिए, वो माचिस नहीं हो तो काम खत्म, वो फिर छन्नी चाहिए, कप बसी चाहिए, कितनी चीजें जोड़ो तब 1 कप चाय मिलेगी। और अनुभव, आत्मा का अनुभव करना है तो क्या है? कुछ नहीं चाहिए। आंख बंद करके बैठो मेरे ख्याल में अंदर में चले जाओ। जिसको देखना है वो आत्मा, जो देखेगा वो आत्मा, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो सरल क्यों है? क्योंकि स्वाधीन है। पराधीन चीज कठिन होती है और स्वाधीन चीज सरल होती है। ये जगत के संयोग पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलते। तुम 1000 प्रयत्न कर लो, और जब पुण्य खलास हो जाएगा तो एक दिन में बिगड़ते देर नहीं लगेगी। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप हैं अवगुण करे 1000। गया बस खत्म। बड़े बड़े राजाओं को अपने जंगल में भटकते महाराणा प्रताप जैसे नहीं देखे? क्यों? बड़े बड़े करोड़पतियों को करोड़पति होते नहीं देखा? और दूर जाने दो ना, ये क्या स्टीलिंग का चक्कर, इसमें अच्छे अच्छे करोड़पति सड़क पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो मेरे कहने का अर्थ है भाई, ये तो पुण्य का खेल है, लेकिन आत्मा के अनुभव में पुण्य की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि करोड़पति को ही होगा आत्मा का अनुभव, नग्न दिगंबर हो, कुछ भी नहीं हो, उसको भी, चिड़िया को भी हो सकता है। सम्यक दर्शन होता है ना, है? गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है। अरे साहब कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करें? हम तो कोई बड़ा काम करें।
अरे इससे बड़ा काम इस जगत में नहीं है। सुनो, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गाओ। निज में, निज के लिए, निज के द्वारा स्वयं को स्वयं ग्रहण करना है। बोलो कितनी स्वाधीनता है। और गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु न भेद रहो, कि ये गुण है, ये गुणी है, ये कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा में अनंत गुण हैं और गिनते फिरो, ये कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि चिड़िया को सम्मा दर्शन होता है, वो क्या जाने कि कौन से गुण हैं, अनंत कौन से हैं, फलाना कौन से हैं, 47 शक्तियाँ की पता होगा उसे? होता है कि नहीं होता उसे सम्मा दर्शन? देखो देखो, जहाँ ध्यान धाता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना, जहाँ चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दीर्घ ज्ञान वृत्त ए तीन धा एक कैलस। नाम तीन है, सम्मा दर्शन ज्ञान चाहते, लेकिन है एक ही चीज। आत्मा में अपनापन, कि ये मैं हूँ, उसका नाम सम्मा दर्शन। आत्मा में ये मैं हूँ ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसका ही ध्यान करना, उसमें लीन हो जाना, उसका नाम सम्यक चाहता। तो एक आत्मा ही तो हुआ। जैसे मैंने कल को उदाहरण दिया था ना कि आजकल लोग वन बाय वन गेट फ्री, एक खरीदो एक चीज फ्री में मिलेगी। क्यों? यहाँ कहते हैं वन बाय टू गेट फ्री। आत्मा का अनुभव करो तो तीन चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों एक साथ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसमें लिखा है परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुखमय बल सदा नहीं आन भाव जो मुँह बुखे, मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुतस फलन ते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुण्य कलन से। समय तेजी से भाग रहा है और ये सारा समय सार भरा हुआ है ना। कल हम महाराज जी के पास गए थे, विद्यानंद जी के पास, कहा कि छेड़ाला का शिविर चला रहे महाराज। तो महाराज बोले कि लोग कहते हैं कि छेड़ाला गागर में सागर भर दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक है, हो गया महाराज, क्या बात करें। महाराज बोले कि एक सरसों के दाना में सुई की नोक से छेद करो और उस छेद में सारा आगम भर दिया है, छेड़ाला ऐसा है। गागर तो बहुत बड़ी होती है। क्या गागर तो बहुत बड़ी होती है, ख्याल में है ना। तो ऐसा है जे ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, विस्तार करेंगे तो अपने पास बहुत समय लगेगा। अपने पास समय तो हो गया है, लेकिन देखो एक दो छंद में बोल के ख़त्म करूँगा। यों चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहिमेंद्र के नाही कहो। एक समय क्षण तो बहुत ज्यादा होती है, क्षण का अनंतमा भाग। इस प्रकार के आत्मा में लीन हो तो जो सुख तुम्हें मिलेगा वैसा सुख इंद्र को नहीं है, नागेंद्र को नहीं है, नरेंद्र माने चक्रवर्ती को नहीं है। तो चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि तो होते हैं ना, तो उन्हें है, लेकिन सम्यक दर्शन का सुख है, चक्रवर्तित्व का नहीं। वो क्यों कि वो चक्रवर्तित्व भोग वाला सुख है, वो तो संसार की जाति का है। वो ये अनुभव वाला सुख है, मोक्ष में जैसा सुख है, ये उस जाति का है। फर्क कितना है। कल हम आप जयपुर आओ और LME की मिश्री मावा बहुत प्रसिद्ध है, कभी खाया हो तो? क्यों? तो मिश्री मावा आपने उसने चखाया, चखो साहब, तो आपने चखा, उतने में और 1 किलो खाने में बोलो क्या फर्क है स्वाद में? स्वाद तो एक सा ही है ना। तो समझ लो सम्यक दृष्टि ने इतना चखा है और सिद्ध भगवान ने पूरा 1 किलो खाया है। समझे ना। लेकिन जो वो चखेगा वो 1 किलो खाए बिना रहेगा नहीं। देर है पे अंधेर नहीं है। अब आज नहीं हो पे पैसा तो कहेगा साहब मैं आऊंगा घर से फिर ले जाऊंगा और आएगा और ले जाएगा, जितनी ताकत होगी जितना ले जाएगा खाएगा। समझ में ना। ऐसे हम में आज ताकत नहीं हो इस सम्यक दृष्टि में, और वो आज ना पूरा प्राप्त कर पाए, लेकिन उनने चख लिया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले
नहीं है, उस चीज को अवश्य प्राप्त करेगा। देखो एक तो मुझे ये बतानी थी आपको, और एक ये बतानी है कि निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित भये। उनके अपने आत्मा में वे जान तो रहे थे आत्मा को, और जानने में आ गई सारी दुनिया। लोक अलोक प्रतिबिंबित हुए, वे उन्हें जानने नहीं गए, वे जानने में आ गए कि क्या फर्क है। जानने में जाने तो एक इच्छा के बिना नहीं होता, इच्छा तो उनकी है नहीं, किसी को जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानने में आ रही है, तो सारा लोकालोक उनके जानने में आता है। देखो अंत में वो आपसे निवेदन करते हैं, इम जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। इन शब्दों का मेल तो देखो कितना सुंदर है। यह जानी आलस हानि साहस ठानी, कुछ अर्थ करने की जरूरत नहीं है। यह सिख आदरो, मेरी ये सीख मानो। जब छड़ाला शुरू हुआ था तो वहां एक बात कही थी, कहें सीख गुरु करुणा। अब वो सीख पूरी हो गई, तो वो कहते इस सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। जब तक बुढ़ापा ना आ जाए उसके पहले आत्मा का कल्याण कर लो। क्यों आप और हम भी शरीर से बूढ़े हो गए, आत्मा से बूढ़े नहीं। समझे ना, मैंने कहते जब तक बुढ़ापा नहीं आए उसके पहले ये काम कर लो, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ का काम है। जब सब चीजें शिथिल हो जाएंगी तब ये काम नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना। बहुत से लोग कहते धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, ख्याल में ये बात उन्होंने लिखी। और फिर देखो दो पंक्तियां और सुनाऊंगा, घबराओ मत। यह राग आग दहे सदा, यह राग तो आग है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, चाहे मंद राग हो चाहे तीव्र राग हो, चंदन की आग हो चाहे नीम की आग हो, आग तो आग है और वो तो जलाने का काम कराएगी। ये बात अलग है, गरीब आदमी नीम की लकड़ी से जलता है, बड़ा सब आदमी चंदन की लकड़ी से जलता है, लेकिन जलते दोनों है ना। ताते समा मृत से ये, इसलिए समता रूपी रस का पान करो। चिर भजे विषय कसाय, भैया विषय कसाय तो अनादिकाल से सेवन किए हैं, बहुत काल हो गया है। अब तो त्याग निज पद भाई, अरे भैया अब तो छोड़ो। कितनी करुणा पूर्वक कह रहे, अपने निज पद को प्राप्त करके इन विषय कसाय को अब तो छोड़ो। कब तक करोगे, ये तो अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं, सुबह शाम रोटी दाल खाते खाते कब तक खाओगे, है ना। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सुपद रच, दाव मत चूको है। तुम्हारा ये दाव लग गया है, ये दाव चूकना नहीं। ये मनुष्य भव में तुम्हारा ये दाव लग गया है। महापुण्य के उदय से ये अरहंत भगवान की वाणी, परम गुरुओं की वाणी हमें प्राप्त हो गई है, और हमारा यहाँ इस मंदिर में हम आ गए हैं, ये बात हमें सुनने सहजने को मिल गई है। तो ये मनुष्य भव ऐसा ही गंवाने लायक नहीं है। अपनी जितनी शक्ति हो पूरे समझकर, आत्मा का अनुभव करके, संयम को धारण करके, जितना मोक्ष मार्ग पंचम काल में चला जा सकता है, हम सब अवश्य चल लें।